नमो बुद्धाय बुद्धम नमामि। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। हम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पे बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सबको मंगल कामनाएं। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, पूरे जग का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी में हुआ था और ये बचपन से काफ़ी शांत स्वभाव के थे। और एक बार क्या हुआ कि शाक्य और कुलीय गणराज्य में जल पानी के लिए लड़ाई छिड़ गई और उसको उन्होंने किसी तरह शांति से, लड़ाई ना हो, शांति प्रिय थे तो उसको किसी तरह इन्होंने सॉल्व किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा के इनको जो है देश निकाला दे दिए। जब ये सोचे कि हमको देश निकाला मिल गया तो हम क्यों ना अपने जीवन को दुनिया के लिए सार्थक करें, पब्लिक सेवा में, जन सेवा में लगा दें। उसके बाद उन्होंने जो है 6 साल तपस्या किया, ध्यान किया, तप किया। जितने भी उस समय के गुरु महागुरु थे उनके साथ जो है उनके बताए रास्ते पे ये चलते गए। एक बार तो इन्होंने अन्न जल सब का त्याग करके जो है 6 महीने तक कंटिन्यूअस से इन्होंने तप किया था और जो है इनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल मरने को हो गए थे। तब जाके उन्होंने अन्न जो है ये सोचे कि हम जब रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या ज्ञान की खोज करेंगे, क्या जग का कल्याण करेंगे। तब इन्होंने खाना शुरू किया था और उसके बाद बोध गया में बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है कंटिन्यूअस तप करते 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 ज्ञान की प्राप्ति पाई थी, बुद्धि को प्राप्त हुए थे, बोधित्व को प्राप्त हुए थे। तब से इनका नाम जो है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से बुद्ध हो गया। लोग बुद्धि का सूचक मानने लगे। ये ऐसी ऐसी बातें करते थे जो लोग कभी सुने नहीं, कभी जाने नहीं, कभी ऐसी बात उनको सुनने को नहीं मिली, तो इसलिए इनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध मतलब बुद्धि के शरण में, इसीलिए हम बोलते हैं नमो बुद्धाय बुद्धम नमामि। इनका जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणं गच्छामि, हम बुद्धि के शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के शरण, धर्म के शरण में जाते हैं। संघम शरणं गच्छामि, हम समाज, संघ के शरण में जाते हैं। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है और समाज के साथ चलना है, समाज के अनुसार चलना है। तो संघ मतलब समाज, संघ जो है लोगों के समूह को संघ कहा जाता है। तो समाज के शरण में हम जाते हैं। समाज का, लोक लाज का भय रख के पहले लोग अच्छे कर्म करते थे। उसके बाद इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया है। पंचशील जो है पनातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, और 5 सिद्धांत है जो मैं हिंदी में बतलाना चाहता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं करूँगा, पर स्त्री गमन नहीं करूँगा। ये पंचशील के सिद्धांत के को पालन करते हुए, इसका अनुसरण करते हुए 563 ईसा पूर्व इन्होंने जो है 35 साल की उम्र में ये ज्ञान दिया था। और इसी ज्ञान को लेकर विश्व में जितने भी देश हैं उस सब का जो संविधान बना है, भारत का भी संविधान बना है, ये पंचशील के पे ही बना हुआ है। और यदि पंचशील के सिद्धांत को लोग मानने लगे तो हमारा देश जो है फिर से विश्व गुरु बन सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। यदि कोई जो है ये प्रण ले ले, सारे लोग ये प्रण ले ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने से ही सारे झगड़े, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, जज और सारे पंगे फसाद जो है केवल झूठ बोलने की वजह से होते हैं। लोग चोरी करते हैं, दूसरे का सामान ले लेते हैं, दूसरे का प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो जो है चोरी नहीं करेंगे तो बहुत सारे विवाद और जो है सब कुछ दूर हो जाएगा। उसके बाद जो है अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे, है ना। अपने सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है किसी को डिफेंस करते वक्त यदि चोट लग जाए तो अपनी रक्षा करते हुए उसकी बात इन्होंने नकारा नहीं है। लेकिन अकारण हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। यदि अकारण हम जीव की हत्या नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो है आज मर्डर केस जो चलते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो सब बंद हो जाएगा।
नशा नशा जो है, किसी भी तरह के नशा को इन्होंने बिल्कुल मना किया है। यदि हम नशा नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं होगी। समाज में जो द्वेष और हिंसा फैलती है वो सब नहीं होगा। नशे में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैक्सिमम क्राइम जो होता है वो नशे की वजह से होता है। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, वो नशे की वजह से होते हैं। तो यदि हम नशा न करें तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम पर स्त्री गमन न करें, अब जो है दूसरे के बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझें और उनको एक मान सम्मान इज्जत से हम देखें, तो आज जो इतने भी क्राइम और जो है रेप की केसेज हो रहे हैं वो सब नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपने बुद्धि को जो है शांत करना पड़ेगा। तो इनको जो है समसम बुद्धस्य अर्हतो कहा गया है, मतलब बुद्धि, विवेक, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ को इन्होंने वश में किया था, और जो है सुख और दुख में एक समान रहते थे। इसलिए इनको जो है अर्हतो कहा गया है, सम्मा संबुद्धस्य कहा गया है। और ये जो है बुद्ध जो है बुद्धि के प्रतीक है। यदि हम जो है ये सब गुण अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा, हमारा देश बिल्कुल सोने की चिड़िया हो जाएगा, और जो हमारा देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। यही ज्ञान इन्होंने पूरे विश्व के दिया। 563 ईसा पूर्व जब जो लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को राज्य को हड़पने के लिए, अपने देश का विस्तार करने के लिए जो सिकंदर जैसे जो और जो है सम्राट अशोक भी इसी रास्ते पे चल गए थे, हिंसा के रास्ते पे, तो उनको जब ज्ञान मिला, बुद्ध का ज्ञान मिला, बुद्ध के ज्ञान से परिचित हुए, तो उन्होंने हिंसा को त्याग कर दिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्ध धर्म के प्रचार में पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया, और विश्व विजयी जो है धम्म विश्व विजयी बने थे। इसलिए जो है सम्राट अशोक महान की संज्ञा दी गई है। जितने भी सम्राट है किसी के नाम के आगे जो है महान नहीं लगता, जो सम्राट अशोक महान की संज्ञा दी गई है। बुद्ध ने बतलाया कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म जो है इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, और बहुत सारे ऋषि मुनि ने अलग अलग व्याख्या की है। इनके अनुसार धर्म जो है, जो 5 क्षिति जल पाओ के गगन समीरा, जैसे अग्नि का काम है जलाना, पानी का धर्म है लोगों की प्यास को बुझाना, शीतलता देना, हवा का काम है सबको शुद्ध हवा देना, पेड़ पौधे सबको जो है वायु पहुंचाना, सूर्य का काम धर्म क्या है, सबको रोशनी देना, सबको प्रकाश देना, सबको जो है गर्मी देना। तो ये जो है कभी भी पृथ्वी का धर्म क्या है, किसी अन्न को उपजाना, लोगों को एक सहारा देना, एक शांति देना, सबको बेस देना। तो ये जो 5 तत्व है। आकाश का धर्म क्या है, वर्षा कराना, मेघ को बनाना, बादल को बनाना और वर्षा कराना, ताकि जो है पौधे जमीन पे उग सके, पृथ्वी पे उग सके। तो ये 5 तत्व अपने धर्म को नहीं छोड़ते। तो ये हमारा इंसान का धर्म भी धर्म या धर्म यही है कि हम 5 तत्व की रक्षा करें, 5 तत्वों का संरक्षण करें, यही हमारा धर्म है। लोग जो है अंधविश्वास या पूजा पाठ के लिए पेड़ पौधे को काटते हैं, पेड़ पौधे जो है फल फूल को तोड़ के अनावश्यक जो है लोगों के सम्मान में पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प देते हैं। पुष्प को भी तोड़ना जो है पाप है। पाप मीन्स क्या है और पुण्य क्या है। हमारे जो भी कार्य हैं, हमारे जो भी वचन, मन वचन और कर्म से हम यदि किसी भी जीव जंतु या जो है पेड़ पौधे जो है उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं तो यही पाप है। और हमारे मन कर्म वचन से यदि किसी भी जीव जंतु, यहाँ तक कि जीव जंतु इंसान के साथ साथ जीव जंतुओं को उन्होंने बोला है, या पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनको भी यदि हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो यही पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है अपने माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप को जितना ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके प्यार को ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। माँ बाप की सेवा करना और पृथ्वी का ध्यान रखना, संरक्षण करना, पेड़ पौधे का संरक्षण करना, हवा का संरक्षण करना, उसका ध्यान रखना, हवा प्रदूषित न हो, पोल्यूशन न फैले, है ना। जल का जो है हम नुकसान न करें, जल का संरक्षण करें, शुद्ध जल सबको उपलब्ध हो, अनावश्यक जल की बर्बादी न करें हम जो, और ऐसा कुछ काम न करें पोल्यूशन की वजह से। आकाश भी जो है, जो ओजोन की लेयर है उसमें छिद्र हो जाता है, जो हमारा वायुमंडल जो
जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे विश्व का चेंज हो रहा है। तो हम यदि इसका संरक्षण करें, ये धर्म का मार्ग उन्होंने बताया है, यदि हम इस धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हम बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल सुंदर सा हो जाएगा। हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं, फिर से हम जो है हमारा देश जो है सोने की चिड़िया हो सकता है। तो आज जरूरत है कि बुद्ध के मार्ग पे चलने की जरूरत, बुद्ध के शिक्षाओं को अनुसरण करने की जरूरत। हमें पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें देवी देवता को मान के और पत्थर को पूजने से नहीं होगा, इंसानों को मानना पड़ेगा, इंसान का सम्मान करना पड़ेगा, प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाके हम स्वस्थ हो सकते हैं। यदि कोई भी आदमी अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसका सीधा सा कारण है कि वो प्रकृति से छेड़छाड़ किया है, प्रकृति को शुद्ध रूप में नहीं अपनाया है। यदि हम प्रकृति को अपनाएं और प्रकृति के अनुसार चलें, बुद्ध के नियमानुसार चलें, तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते, हमारी जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं हो सकता है। तो मैं आप सबको जो है आपको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेचुरल वेलनेस क्योर इंडिया पे आपको और सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और आप मुझे और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9717527964। थैंक यू।